नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस वीडियो को आपने अभी देखा वो कोई कल्पना नहीं बल्कि आज से 30 लाख साल पहले समुद्र की गहराई में ऐसे ही विचित्र जीव प्रजाति मौजूद थी जो आज की शार्क से कई गुना बड़ी और पावरफुल थी, और ये थी द मेगालोडॉन शार्क। समुद्र में मौजूद किसी नॉर्मल शिप के अंदर भूकंप जैसी अनुभव ला देना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि आज से 30 लाख साल पहले ना ही शिप्स थी ना ही इंसान, लेकिन समुद्र की गहराई में मौजूद इतनी बड़ी शार्क आज कहाँ है? क्या यह शार्क विलुप्त हो गई है या समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद है? क्या है इस शार्क का पूरा इतिहास, और इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो आज के समय में हम इसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं? तो दोस्तों, दरअसल हम जानते हैं कि समंदर धरती पर एक ऐसी जगह है जिसे सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है। समुद्र का 95% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है और समुद्र की गहराई में जाना इंसानों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, धरती पर समुद्र की गहराई में आज भी विचित्र जीव मौजूद है। इसी तरह लाखों साल पहले समुद्र की गहराई में एक विचित्र जीव मेगालोडॉन शार्क भी रहा करती थी। ये शार्क्स आज की शार्क की तुलना में साइज में कई गुना बड़ी होती थी। एक स्मॉल बोट आमतौर पर 15 फीट लंबी होती थी और एक नॉर्मल शार्क की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 20 फीट हो सकती है, लेकिन ये मेगालोडॉन शार्क्स साइज में 60 से 80 फीट हुआ करती थी और चौड़ाई में करीब 9 फीट के आसपास होंगे। 60 फीट लंबी शार्क का जबड़ा करीब 3 मीटर लंबा होता था, यानी डाइनिंग टेबल में डिनर करते वक्त ये शार्क आपको आसानी से निकल सकती है। मेगालोडॉन के इस जबड़े में करीब 270 नुकीले दांत थे और इसकी दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। दोस्तों, हम इंसान का तो लाइफ में 2 ही बार दांत आते हैं, लेकिन किसी दुर्घटना में मेगालोडॉन का दांत टूट जाए तो वापस नई दांत उगने में मात्र 5 से 6 दिन का समय लगता था और टीथ रिप्लेसमेंट का सिलसिला एक बार नहीं कई बार चलता था। दोस्तों, एक मेगालोडॉन शार्क वजन में 100 टन के बराबर होती थी और लगातार इन्हें एक दिन में 1 टन खाने की जरूरत पड़ती थी। मेगालोडॉन शार्क की बाइटिंग पावर इतनी तेज थी कि ये एक कछुए की सेल को आसानी से ब्रेक कर सकती थी, यानी कि मेगालोडॉन की जबानी से इतनी हाई प्रेशर क्रिएट होता था जितना कि आप पर 1 टन वजन रख दिया जाए। ये बाइट आज के समय में मौजूद द ग्रेट व्हाइट शार्क से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मेगालोडॉन शार्क व्हेल जैसी बड़ी मछली का भी आसानी से शिकार कर देती थी। दोस्तों, एक इंसानी बच्चे का वजन करीब 3.5 किलो के आसपास होती है। मेगालोडॉन शार्क के बच्चे का वजन करीब 1 टन तक होती है और लंबाई करीब 10 फीट तक होती थी। दोस्तों, समुद्र की फूड चेन में मेगालोडॉन सबसे टॉप पोजीशन पे होती थी, यानी कि समुद्र में ऐसे कोई स्पीशीज नहीं थी जो कि मेगालोडॉन शार्क का शिकार कर सके, और यही वजह है कि मेगालोडॉन शार्क की प्रजाति ने समुद्र पर 1 करोड़ साल तक राज किया। लेकिन 30 लाख साल पहले ऐसा क्या हुआ कि मेगालोडॉन शार्क का समुद्र में नामो निशान ही नहीं रहा? आखिर इतनी पावरफुल शार्क को किसने खत्म किया? कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार धरती से काफी दूर हुए एक सुपरनोवा विस्फोट के वजह से जो एनर्जी निकली उसने धरती की क्लाइमेट को काफी बदल दिया, और ये क्लाइमेट चेंज ही मेगालोडॉन का विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन नई रिसर्चर्स के अनुसार ये सुपरनोवा विस्फोट तो मेगालोडॉन के विलुप्त होने से काफी साल पहले हुआ था, लेकिन मेगालोडॉन का विलुप्त होने का असली कारण क्या रहा होगा? वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के शुरुआत से एवोल्यूशन का सिलसिला चला आ रहा है और नए समय पर नए जीव एवोल्यूशन होते चले गए। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला गया और मेगालोडॉन के लिए घटता टेम्परेचर उनके सर्वाइवल के लिए खतरा बनने लगा। इस समय एवोल्यूशन के चलते समुद्र में छोटी मछली का संख्या काफी बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क्स खाया करती थी। एक तरफ समुद्र का टेम्परेचर मेगालोडॉन के लिए आइडियल नहीं रहा, दूसरी तरफ समुद्र में मौजूद ग्रेट व्हाइट शार्क्स पैदा हुई मछलियों को खाने लगी, जिसकी वजह से मेगालोडॉन के लिए खाने की कमी लग गई। दूसरी तरफ ये ठंडी टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकते थे और इसके वजह से इसको समुद्र की
ठंडे इलाके को छोड़कर गर्म इलाके की तरफ जाना पड़ा। लेकिन इस गर्म इलाके में मेगलोडॉन के लिए खाने के लिए मछलियाँ नहीं थी और समुद्र में मेगलोडॉन के लिए खाने की कमी होने लगी, जिसकी वजह से बड़ी मेगलोडॉन शार्क अपने ही बच्चे को खाने लग गई थी। माना जाता है कि खाने की कमी से और अपनी ही स्पीसीज को खाने के कारण मेगलोडॉन शार्क की प्रजाति आखिरकार पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। लेकिन दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेगलोडॉन का विलुप्त होना आखिर हमारा भ्रम हो, क्योंकि समुद्र की गहराई से ऐसे कुछ घटना लगातार सामने आ रही है जो इन गहरी जगह में कुछ विचित्र जीवों के होने के प्रमाण दिखा रही है। और कई एक्सपर्ट का मानना है कि समुद्र की इन्हीं गहराइयों में कहीं ना कहीं आज भी मेगलोडॉन शार्क जिंदा है। इसी बात की पुष्टि करती है 1875 में हुई ये घटना, जिसमें कुछ रिसर्चर्स को अपनी समुद्री यात्रा में 2 बड़े बड़े दांत मिले। पर जब इन दांतों को कार्बन डेटिंग से जांच की गई तो रिसर्चर्स की होश उड़ गए, क्योंकि ये दांत मात्र 10,000 साल ही पुराने थे और ये दांत किसी और की नहीं बल्कि मेगलोडॉन शार्क की ही थे। यानी कि 10,000 साल पहले भी मेगलोडॉन शार्क जिंदा थी। यही वजह है कि कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि मेगलोडॉन शार्क्स आज भी समुद्र की गहराई में जिंदा हो सकती है। साल 1942 में फोटोग्राफर्स की टीम ने केप टाउन की समंदर में एक ऐसी फोटो को खींचा जिसमें 2 बड़े बड़े मछली के पिन एक दूसरे के काफी दूर दिखाई दे रहे थे। पहले इन फोटोज को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में कुछ मैथमेटिशियन ने इसे कंपेयर करते हुए कैलकुलेशन किया तो उनके मुताबिक ये कोई ऐसी शार्क थी जो साइज में लगभग 64 फीट लंबी थी। लेकिन हम जानते हैं कि आज के समय में मौजूद कोई भी शार्क इस लंबाई को मैच नहीं कर सकती। और हो ना हो, ये फोटो मेगलोडॉन की जिंदा होने की एक तरफ इशारा करती हो। अब दोस्तों मेक्सिको के इस वीडियो को ही अगर हम देखें तो इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि समुद्र की एक बीच पर एक बड़ी शार्क मरकर किनारे आ चुकी है। जब इस शार्क की लंबाई को नापा गया तो लोग हैरान हो गए। ये शार्क 40 फीट लंबी थी, जो कि एक आम शार्क से भी 2 गुना लंबी है। पर अगर हम एक बार मेगलोडॉन शार्क ना ही माने तो भी इस बात का सबूत जरूर है कि समुद्र में कुछ ऐसे जीव आज भी मौजूद है जिन्हें हम नहीं जानते। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि मेगलोडॉन शार्क व्हेल मछली का शिकार किया करती थी। अब जरा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि समुद्र के तट पर एक बड़ी सी व्हेल मछली लहरों के साथ बहकर आ चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि ये मछली साइड से कटी हुई थी। आखिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ी व्हेल मछली को आखिर किसने काट दिया होगा। अब इतना तो साफ है कि 70 फीट लंबी व्हेल मछली को किसी समुद्री जीवी ने ही काटा है और इतनी आसानी से समुद्र में व्हेल मछली को एक ही मछली काट सकती है और वो है मेगलोडॉन शार्क। एक बार के लिए इन सभी सबूतों को नजरअंदाज कर दे और ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड की इस वीडियो को देख लीजिए। जब 2012 में ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड की टीम एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, तो इस ऑपरेशन के दौरान इस टीम ने पूरी घटना की रिकॉर्डिंग भी करी थी। लेकिन अचानक इनकी रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ी शार्क दिखाई देती है जो कि लगभग 60 फीट लंबी थी। इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह एक बड़ी सी मछली समुद्र की गहरे पानी में जाते हुए देखा जा सकता है। जब शुरुआत में इस वीडियो को इंटरनेट में डाला गया तो ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया। तब लोगों को विश्वास नहीं हुआ और इसे फेक समझा गया। लेकिन बाद में कुछ रिसर्चर्स ने इसे और आगे इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है। वैसे में इस वीडियो में दिखाई देने वाली इतनी बड़ी मछली मेगलोडॉन के अलावा और कौन सी मछली हो सकती है। दोस्तों ये सारे सबूत कहीं ना कहीं मेगलोडॉन के जिंदा होने की तरफ इशारा करती है। क्या कोई विलुप्त जीव फिर से जिंदा हो सकती है? आज के समय में हमारे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ कहीं विलुप्त जीव समुद्र की कहीं छुपे हुए इलाकों में ढूंढ लिए गए थे, जैसे कि सिंडिकेट मछली। ये एक ऐसी मछली थी जो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के समय में विलुप्त हो चुकी थी। लेकिन यही सिलिकेट मछली साल 1938 में साउथ अफ्रीका की समुद्री किनारे में पाई गई थी। और इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जिसके बारे में 1976 से पहले किसी साइंटिस्ट को नहीं पता था कि शार्क की ऐसी भी प्रजाति किसी समुद्र के कोने में मौजूद हो सकती है। ऐसे में रिसर्चर्स का मानना है कि अगर ऐसे विलुप्त प्रजाति के जीव हमें आज भी मिल सकते हैं तो संभव है कि मेगलोडॉन शार्क समुद्र की अनएक्सप्लोर्ड एरिया में जीवित हो और हमें कोई खबर ही ना हो। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार मेगलोडॉन शार्क समुद्र की सबसे नीचे गहराई यानी कि मारियाना ट्रेंच में आज भी जीवित हो सकती है। और हम जानते हैं
कि मरियाना ट्रेंच एक ऐसा इलाका है कि हम इंसान आज भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि मेगालोडॉन शार्क आज भी समुद्र की किसी कोने में जिंदा हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।